एशिया बहुत बढ़िया मजबूती में। हम तो उस लिहाज से थोड़े से ठंडे ही नजर आ रहे हैं इस समय सुबह सुबह। हालांकि यूएस से हैंडओवर बढ़िया आया। यूएस में क्या था, परसों के दिन मिला जुला रुझान था ना, उसके नहीं, परसों के दिन भी तेजी थी, कल भी बढ़िया तेजी बनी उसके ऊपर। 2 तिहाई से 1.5% का उछाल तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन में। और अच्छी बात, इंट्राडे पे पूरी स्क्रीन पे तेजी हुई। कल वो डाउ जोन्स देखिए, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी अब मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। नैस्डैक तो अब मेरे ख्याल से 0.5% से ज्यादा मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। तो तब और अब की पहली प्लेट के साथ रख देता हूं आपके लिए स्क्रीन पे, उसके बाद नीरज जी के पास चलेंगे। जहां छोड़े थे कल 3:30 बजे यूएस के तीनों बेंचमार्क्स फ्यूचर्स, और आज सुबह की समीकरण। ये डिफरेंशियल है जो एशिया डाइजेस्ट कर रहा है, और कुछ हद तक हमारा गिफ्ट निफ्टी भी। ऐसे में चल क्या रहा है, ये बैक टू बैक बढ़िया तेजी के सेशंस के पीछे यूएस में वजह क्या है, और दरअसल हमारे लिए हैंडओवर है कैसा? नीरज जी, क्या रीड थ्रू है? देखिए, आज जो मार्केट में कमेंट्री आप देखेंगे यूएस की, वो सिर्फ आज भर के लिए है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत सस्टेनेबल वाला नहीं है। ओके, बदलता रहता है वो। हाँ, आज कमाई वजह कल की कल सोचेंगे। हाँ, आज की ट्रेंड कोई नहीं है। तो कल तीनों इंडाइसेस में जबरदस्त तेजी देखी गई। स्पेशल मेंशन टेस्ला का है, 11-12% आफ्टर आवर्स में स्टॉक उछल गया। सस्ती गाड़ी लाने का मन, सस्ती गाड़ी हो सकता है इसलिए टाला हो कि हम हिंदुस्तानियों को सस्ता सस्ता आदत है। पहले उधर लॉन्च करेंगे फिर इधर लाएंगे क्या? सबसे है, पहले उधर लॉन्च करेंगे फिर इधर लाएंगे। लाना चाहिए इनको सस्ती गाड़ी। मुझे लगता है जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों का टेस्ट हुआ है, सस्ती गाड़ियों का, वैसे इनको पहले यहाँ करना चाहिए था। हम इंडियंस बताते हैं दरअसल क्या पेज फंस रहे हैं, उसके बाद हाँ है ना, ये ग्लोबल डेब्यू करना चाहिए था उसका। तो इस रिजल्ट खराब थे, रेवेन्यू गिर के आया है। रिजल्ट खराब थे, टेस्ला के अनाउंसमेंट अच्छा है, इसीलिए होप ट्रेड हो गया। होप ट्रेड है बेसिकली, मतलब ठीक है, इसलिए मैंने कहा कोई ट्रेंड मत मानो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और रिजल्ट आए थे, जैसे वीज़ा का बहुत अच्छा आया, जी का बहुत अच्छा आया, एसएप का अच्छा। तो इनकी वजह से मार्केट में एक बूस्टअप था, अच्छे नतीजों का असर था। और ये तो मैं खास बता रहा हूँ, वैसे तो 180 कंपनियों के रिजल्ट इस हफ्ते आने, जिसमें से 20-40 रोज आ रहे हैं। तो उसका फ़ायदा हुआ मार्केट को, और एक बढ़िया तेज़ी बनी। साथ में एक कंपोजिट पीएमआई नंबर आता है, वो गिर के आया है, 3 महीने के लो पर है, 50 पॉइंट समथिंग है, 50 पॉइंट कितना 9। तो अब पिछली बार आपको याद होगा पीएमआई बहुत अच्छा आया था मैन्युफैक्चरिंग का, तो एकदम मार्केट खुश भी था दुखी भी था। इस वाले को लोग मान रहे हैं कि ये सपोर्टिव है, क्योंकि इकॉनमी थोड़ी वीक पड़ेगी तो रेट कटेंगे, सब मतलब उधर फालतू से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो उधर वाली थ्योरी लगाने लगते हैं लोग। लेकिन हर महीने पीएमआई बदल जाता है, इसलिए इस पर मैं कह रहा हूँ ट्रेंड मत मानिएगा। तो एक दूसरा रीज़न ये था, लेकिन बेसिक सपोर्ट मार्केट में यही था कि नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो कंपनीज़ के अब जैसे जितने स्टॉक, जी का स्टॉक 8% ऊपर था, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक है। यूपीएस भी का है 2.5-3%, वो भी ऊपर था। पेप्सी का हालांकि कमज़ोर था, लेकिन उनके रीजनल नतीजे अच्छे थे, कुछ जगहों पे ख़राब थे। तो इसको आप लेके चलिए, तो यहाँ पे हुआ। दूसरी चीज़, एप्पल का रिजल्ट भी आने वाला, लेकिन उनकी चीन की बिक्री गिर गई। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताता हूँ। चीन में उनकी बिक्री 19% गिरी है, और जबकि उनका जो राइवल हुआवेई है उसकी बिक्री 70% बढ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि एप्पल में थोड़ी दिक्कत है, रिजल्ट देखने पड़ेंगे कैसे आते हैं, वहाँ पे क्या रहता है। और इस हफ्ते मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के बीच रिजल्ट आने हैं। तो प्योरली आज के लिए ये कमेंट्री है, कल रिजल्ट खराब आएंगे तो कुछ और हो सकता है, इसलिए इसको आज के आज देखिए। क्रूड और गोल्ड स्टेबल है, कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ है, थोड़े थोड़े से ऊपर नीचे रहे। तो ये था हाल, और हाल अच्छा है यूएस का। बढ़िया है, मतलब बढ़िया। एशिया बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है, हम उतना नहीं कर रहे हैं। हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा किसी के, ऐसा कोई बड़ा था नहीं। टाटा कंज्यूमर मिला जुला है, और निफ्टी का तो एक ही नतीजा था वो, और उसके रिएक्शन से तो निफ्टी पे ज्यादा फर्क पड़ना है नहीं। मिड कैप में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मिड कैप का इंडेक्स पर असर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा है, देखते हैं। या होता है हम आपकी कमेंट्री, आप लॉजिक नहीं कह रहा, एक दिन की है तो बोले आज ज्यादा जज्बाती नहीं होते, ये भी रीजन हो सकता है। पर ठीक है, जो भी है, हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। और कल सुबह जो चर्चा हो रही थी, तब मेंशन था कि 22,421 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया टिका तो एक फ्रेश बाइंग के मौके बन सकते हैं। कल इंट्राडे में उन्हीं जोन्स के आसपास से ठंडे पड़े, उन्हीं जोन्स को क्रॉस नहीं कर पाए, और लार्जली कंसोलिडेशन का दिन बन के रह गया। वीरू, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी,
और आपका D-1 की तैयारी। ऐसे में कैसे पोजिशन है हम निफ्टी बैंक में और क्या अप्रोच लिया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, गुड मॉर्निंग नीरज जी। आशीष, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब ये ब्रेकडाउन हुआ था, इस शब्द का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन क्या था? जब इस सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था तो पहला मंथली बेस था, जो मंथली पुट राइटर्स थे वो 22,500 पे थे, वो वायलेट हुआ। दूसरा बेस था 22,000, वो वायलेट हुआ। और तीसरा बेस था 21,800, वो बीते शुक्रवार को हमने छुआ। कल निफ्टी इस रेंज में 421 मेरा पॉइंट था, पिवट पॉइंट, कि जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन ना हो जाए हम फ्रेश बाय नहीं लेंगे। मेरा रिलायंस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, 2980 पार करेगा तो एक थ्रस्ट जनरेट होगा। न रिलायंस उस लेवल को पार कर पाया 2980 को, और न 22,421। क्यों? आप अभी मंथली कॉल राइटर्स के जोन में जाने को तैयार नहीं है, वो फोर्स नहीं थी मार्केट में। बैकफुट पे आया, ट्रेड लेता क्या? नहीं, मेरा बेस भी नहीं आया। तो आई थिंक लॉजिकली पूरा दिन कल कंसोलिडेशन के नाम रहा। देखिए, रणनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। फोर्सेस वही हैं, DIIs, FIs नेगेटिव साइड पे प्लेस्ड हैं, कैश में की सेलिंग है। और फिर मैं वही कह रहा हूँ, दोनों इंडेक्स बड़े क्रिटिकल जोन पे है। निफ्टी को 421 पहले कॉल राइटर के जोन को पार करना है। और निफ्टी बैंक कल कहाँ से सिंक हुआ आशीष? क्या बात हुई थी सुबह? 48, 250 और 510 के बीच में गैप परसिस्ट करता है, उसी गैप से सिंक हो गया। HDFC बैंक वहां पे दिक्कत का सबब है। अब इस सेशन को कैसे अप्रोच करना है उस पर बातचीत करते हैं। FIs के आंकड़े आपके स्क्रीन पे आ ही गए, और आई थिंक कल उनकी तरफ से सेलिंग थी 3044 करोड़ रुपए की, 2919 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग थी, 309 करोड़ रुपए का FIs ने इंडेक्स बेचा। लॉन्ग शॉर्ट दोनों किए, स्टॉक फ्यूचर्स करीब 3207 करोड़ रुपए का बाय किया। मेजर शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे, 44,981 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। आशीष, अभी भी हमें ऊपर जो संकेत लेने हैं वो कॉल राइटर्स के जोन से लेने हैं। 22,400, 22,500, 22,600 अभी भी कॉल राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है। जब आप आपकी स्ट्राइक्स को देखेंगे, 22,400 पे और 500 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। 88 लाख, 93 लाख, ये दो बड़े ट्रबल करने वाले, पैदा करने वाले कॉल राइटर्स हैं। नीचे 300 पे, 200 पे पुट राइटर है। अब मैं अपने बेस को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आज और कल में आपको 2 दिन वोलेटिलिटी का आई थिंक आभास भी हो जाएगा। तो बेस को समझ लीजिएगा। बेस क्या है? 22,300, 22,342, 309, ये मेरा बेस 1 है, जो कि मैं अपने पुट राइटर के कन्विक्शन जोन से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। 266 के आसपास आपका 10-20 डे में आता है, और 210 और 181 के आसपास आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा पुट राइटर आ रहा है। बतौर डे ट्रेडर मेरे को पहले डिप को बाय करना चाहिए, जब भी डिप मिले। ये है ऊपर की तरफ थ्रेशोल्ड पॉइंट, आज भी वही रहेगा जो हमने कल बात की थी। क्या है? स्क्रीन पे लेवल लेके आइएगा।